हेलो गाइज, लेट वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ और मैं लेट हो चुका हूँ 15 दिन तक। तो 15 दिन तक लेट हुआ तो इसका मतलब हम डालेंगे वीडियोस जो भी बेस्ट स्मार्टफोन है 15,000 के अंदर उसके बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज़ जो कि एकदम बेस्ट है उनके प्राइस रेंज से। तो 5 स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले क्या आपका स्मार्टफोन ख़राब हो चुका है? नहीं? तो क्या फिर आपका स्मार्टफोन टूट गया है या फिर आप आपके स्मार्टफोन से बोर हो गए हो? ओ यार, ये तो नापतोल जैसा साउंड कर रहा है। तो एनीवेज मैं मतलब ऐसी स्टाइल नहीं है मेरे बोलने की। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ 15,000 के अंदर जो भी बेस्ट स्मार्टफोन है उनके बारे में। तो 5 स्मार्टफोन मैं बताने वाला हूँ जो कि एकदम 15,000 के अंदर एकदम बेस्ट है, एकदम टकाटक है। और अगर आप आपके स्मार्टफोन से बोर हो चुके हो तो मैं आपके लिए इस वीडियो में ऐसे स्मार्टफोन लाया हूँ जिससे आप अगर बोर हो गए होगे आपके स्मार्टफोन से तो ये स्मार्टफोन आप खरीद लीजिए। और आप ये स्मार्टफोन आंखें बंद कर खरीद सकते हैं। मतलब आंखें बंद कर, ऐसे आंखें मत बंद कर देना, आपको आंखें खुली रखनी है और इस स्मार्टफोन को देखना है। जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि आप खरीद सकते हो। तो इसलिए आंखें बंद कर खरीद सकते हो। बोलने का अल्टीमेट एम सब कुछ समझ गए होंगे आप। मैं बार बार क्यों एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एनीवेज बहुत हो गई ज़्यादा बकबक। तो अभी मैं आपको बताता हूँ बेस्ट स्मार्टफोन जो कि 15,000 के अंदर एकदम बेस्ट है। और मुझे पता है आप स्मार्टफोन का क्या करने वाले। एक तो आशीष चंचल की वीडियो देखेंगे या फिर उसमें चिकन डिनर करेंगे। मतलब वैसा वाला चिकन डिनर नहीं करोगे, वो पबजी में जो चिकन डिनर होता है ना वो करोगे, या फिर जोमेटो से कुछ ऑर्डर करके वो चिकन डिनर करोगे, ऐसा बोल रहा था मैं। तो ऐसा ही कुछ करने वाला है। या फिर मतलब ऐसी पबजी खेलते बैठोगे कि थोड़ा सा ऐसा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे। तो पढ़ाई पे पहले ध्यान दो। अगर आपका स्मार्टफोन लेने का अभी तक एज नहीं है तो स्मार्टफोन मत लेना आप। मतलब ऐसा पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा, और नहीं तो फिर मेरे जैसे आपको वीडियोस बनानी पड़ेगी। जो भी फेल हो जाता है वो वीडियोस बनाते रहते हैं मेरे जैसे। तो मैं जो लिस्ट बताने वाला हूँ वो 5th नंबर से स्टार्ट होती है और 1 नंबर पे ख़त्म होती है। तो 1 नंबर वाला जो स्मार्टफोन है एकदम झकास है, कड़क है, अभी नया लॉन्च हुआ है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। हर किसी की नीड अलग अलग होती है, तो इसलिए 5 स्मार्टफोन हमने इंक्लूड किए हैं। तो 5 नंबर पे जो स्मार्टफोन आता है वो है Mi A3। तो ये स्मार्टफोन आता है 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। तो जैसे कि आपको पता है हर मोबाइल में अभी 48 मेगापिक्सल के कैमरा आने लगे हैं। मतलब एक बेस्ट चीज़ बन गई है। और इसकी जो बैटरी है वो भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये एकदम छोटा कॉम्पैक्ट फ़ोन है और साथ में ये एंड्रॉयड 1 के साथ आता है। तो मतलब ऐसा एंड्रॉयड 1 का एकदम अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और इसकी बैटरी जो अच्छी है इसकी वजह से आपका क्या होगा, मतलब जो ऐसे वायर वाले ऐड नहीं क्या देखिए आपने, मतलब ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड लेके घूमते हैं वो, तो वैसा आपका हालत नहीं होगी। इसमें बैटरी अच्छी खासी है। तो अगर आपको ऐड जैसे हालत नहीं करनी है तो आप इस मोबाइल के लिए जा सकते हो। इसकी बैटरी अच्छी है और ये स्मार्टफोन 13,000 रुपीज़ में आता है। तो ये आता है 5th नंबर पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है अगर आप पबजी चिकन डिनर खेलते हो। मतलब चिकन डिनर नहीं, पबजी खेलते हो तो चिकन डिनर कौन खेलता है। तो एनीवेज तो अभी बढ़ते हैं 4th नंबर के स्मार्टफोन की तरफ। और जब भी मैं स्मार्टफोन बताने वाला हूँ उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो थोड़ा ऐसा मतलब रिटेक्स ज़्यादा ले सकता हूँ या फिर मतलब ऐसा थोड़ा इफेक्टिव ना हो मैं बोलने में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है सभी। तो अभी बताता हूँ मैं 4th नंबर का स्मार्टफोन। तो 4th नंबर का स्मार्टफोन एकदम गर्मा गर्म है, हाल ही में लॉन्च हुआ था सैमसंग की तरफ से, जो कि मेरा फेवरेट ब्रांड है, वन ऑफ द। और रेडमी भी एक फेवरेट ब्रांड है, लेकिन सैमसंग का एकदम कड़क से होते हैं थोड़े फ़ोन। तो ये स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से M30s। तो इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इसकी बैटरी है 6000 mAh की, मतलब दो फ़ोन की जितनी बैटरी होती है उतनी एकदम बैटरी है। यानी इसमें आप मतलब ऐसी पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हो। मतलब ऐसे मजाक कर रहा था, पावर बैंक को नहीं चार्ज कर सकते हो, लेकिन एक पावर बैंक की जितनी कैपेसिटी होती है उतनी इसकी बैटरी है। मतलब जस्ट इमेजिन करो अगर आप ऐसे जंगल में खो गए हो तो आपको मतलब ऐसा भालू को फ़ोन देना होगा, उसको उसके गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना होगा, तो आप उसे एकदम प्रोवाइड करा सकते हो बैटरी को, क्योंकि इस फ़ोन की बैटरी थोड़ी ज़्यादा है ना, 6000 mAh। तो ये एकदम अच्छी दिन तक चल जाएगी और आपका मतलब ऐसा काम आसान हो जाएगा। और कैमरास का तो आपको पता ही है, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा कैमराज आने वाले हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी कैमराज की भीड़ लगी है। और साथ में मतलब इसकी जो स्क्रीन है वो भी है 6.4 इंचेस की। तो यानी इसमें एकदम एनिमीज ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको अगर आप पबजी खेल रहे हो तो। और एकदम ज़्यादा से फास्ट मारकर आप पबजी में चिकन डिनर भी कर सकते हो। तो अगर आपको चिकन डिनर करना है, बड़ी स्क्रीन चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, अपने भालू को दोस्त बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस स्मार्टफोन के लिए जा सकते हो। ये आता है 6000 mAh बैटरी के साथ और 6.4 इंच वाले स्क्रीन के साथ। तो इस स्मार्टफोन के लिए आप ज़रूर जा सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं 3रे नंबर के स्मार्टफोन की तरफ। और 3रे नंबर का स्मार्टफोन है हमारे फेवरेट ब्रांड की तरफ से, मतलब फेवरेट अभी सभी को बोल रहा हूँ क्योंकि सभी अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये स्मार्टफोन है Realme की तरफ से, जिसका नाम है Realme 5 Pro। और इसमें भी कैमरा की थोड़ी सी भीड़ लगी है। जैसे कि आपको पता है हर कैमरा मतलब अभी 2, 3, 4, 5 कैमराज आने लगे हैं किसी स्मार्टफोन में। और ओवरऑल ये एकदम अच्छा फ़ोन है अगर आप 15,000 के अंदर अगर परचेस करना चाहते हो तो। और ये आता है वुक चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। मतलब ऐसी बैटरी भी आजकल एडवांस होने लगी है और उसमें भी वुक चार्जिंग आ रही है और न जाने क्या क्या आ रहा है। तो इसकी वजह से हमारा यूज़र एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और इसमें जो वेरिएंट आता है 15,000 रुपीज़ में, ये आता है 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है 15,000
15,000 रुपीज़ में। तो ओवरऑल अगर आप 15,000 के बजट में रियलमी का स्मार्टफोन देखना चाह रहे हो और आपको एकदम ऐसे 4 कैमरेज की सस्ती मस्ती करनी है तो आपके लिए ये स्मार्टफोन अच्छा हो सकता है 15,000 के प्राइस रेंज में। तो अभी बढ़ते हैं दूसरे नंबर के स्मार्टफोन की तरफ। तो हमारा दूसरे नंबर का स्मार्टफोन है, थोड़ा पुराना है, मतलब थोड़ा पुराने समय में लॉन्च हुआ है, लेकिन आपको पता है जैसे कि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो मतलब ये स्मार्टफोन पुराना हुआ तो क्या हुआ, एकदम अच्छे स्पेक्स मिल रहा है हमें। तो इसमें आता है 845 का प्रोसेसर, जो कि एकदम फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, मतलब हमें ऐसा सोने पे सुहागा देखने को मिल रहा है। तो ये स्मार्टफोन है ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि है पोको F1। तो इस स्मार्टफोन ने एकदम तबाही मचा दी थी जैसे लॉन्च हुआ था। तो अभी ये स्मार्टफोन आता है 15,000 के अंदर। तो ओवरऑल ये एकदम अच्छा फोन है अगर आप 15,000 के हिसाब से खरीद रहे हो तो, क्योंकि अगर 15,000 के अगर हम बात करें तो इसमें इतना ज़्यादा प्रोसेसर नहीं आता है। तो ये जो प्रोसेसर है ये 30-35 हज़ार के स्मार्टफोन में देखने को हमें मिलता है, लेकिन ये हमें 15,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसा मतलब ऐसा चिकन डिनर कर सकते हो उसमें, मतलब ऐसा ऊपर से मत खाना पबजी में। आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, पबजी में चिकन डिनर कर सकते हो, एकदम अच्छी चलेगी इसमें पबजी। और इसका बड़ा भाई भी आने वाला है पोको F2, जल्दी आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, लेकिन वो उसकी प्राइस तो थोड़ी ज़्यादा होगी ना, दोनों ही सेम प्राइस पे कैसे बिकाएंगे वो। तो ये जो स्मार्टफोन है पोको F1 तो आप परचेस कर सकते हो। सेकंड नंबर पर मैं इसको प्रीफर करता हूँ अगर आप परचेस करना चाह रहे हो तो। अभी बढ़ते हैं लास्ट नंबर के स्मार्टफोन की तरफ, यानी कि ये एकदम फर्स्ट नंबर पे आता है और ये एकदम गर्मा गर्म अभी लॉन्च हुआ है। तो ये आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी का Note 8 Pro। तो अभी हमारे यहाँ पर लिस्ट का खत्म होता है और यहाँ पर एकदम क्लियरली विनर है रेडमी, जो कि एकदम अच्छा स्मार्टफोन ब्रांड है और ये हमारे लो बजट वालों का मसीहा है, क्योंकि एकदम अच्छे प्राइस में अच्छा स्मार्टफोन हमें ला कर देता है ये ब्रांड। तो ये एकदम आता है क्रेजी स्मार्टफोन रेडमी की तरफ से, जिसमें प्रोसेसर है G90T। तो ये एकदम गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग के लिए बनाया गया है और फर्स्ट टाइम हमें ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप पबजी के शौकीन है और आपको एकदम गेमिंग के लिए अगर फ़ोन खरीदना था और 15,000 का आपका बजट है तो आप इस स्मार्टफोन के लिए जा सकते हो। तो आप इसमें ऐसा चिकन डिनर कर सकते हो, एनिमीज को ऐसा धड़ धड़ मार सकते हो कार 98 से। मतलब ओवरऑल एकदम गेमिंग के लिए अच्छा स्मार्टफोन होगा ये 15,000 के हिसाब से अगर आप खरीद रहे हो तो। और इसमें जो कैमराज आते हैं वो आपको 4 देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा कुंभ मेला लगा हुआ है कैमराज का। तो और इसका जो मेन सेंसर है वो आता है 64 मेगापिक्सल का। तो ये है रेडमी Note 8 Pro, जो कि आपको 15,000 की प्राइस रेंज में मिलेगा। तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको भी ऐसा पबजी में चिकन डिनर करना है या फिर अपने गर्लफ्रेंड के फोटोज खींचने हैं, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह से ऑनलाइन अर्निंग, गैजेट्स, रिव्यू और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, आपको नई नई चीज़ों के बारे में सिखाते रहते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और थोड़ा लेट भी आते रहते हैं। मतलब अभी बहुत दिन हो गए ना लेट वीडियोस डाला, तो एनीवेज लेट वीडियो की वजह से थोड़ा फंबल कर रहा था, तो मैं मैनेज कर लेना। तो एनीवेज बहुत ज़्यादा हो गई बक एनीवेज भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय 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 बाय।